हाय गाइस, मैं उसी संकेत जैन और आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल के ऊपर जहां पर हम लोग स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस एवेल्युएशन यानी कि नए सिलेबस का कॉस्टिंग पूरी तरह से कवर करते हैं इस चैनल के ऊपर। तो अपना स्टडी मटेरियल पूरा कवर हो गया था और उसके अंदर से हमने सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक्स को कवर किया था। सारे लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब चैनल के ऊपर। उसके बाद में आरटीपी, पास पेपर्स और एमटीपीज इनके जो नए क्वेश्चन थे उसको भी अपन ने डिस्कस किया था। कमिंग टू आरटीपी नवंबर 20, वो भी बहुत इजी बनाया था इंस्टीट्यूट ने, हमने उसको भी डिस्कस कर लिया था। एंड सिमिलरली एमटीपी नवंबर 20 इज अगेन ऑन एन ईजियर साइड। इंस्टीट्यूट ने एमटीपी को फिर से बहुत आसान बनाया। ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। सो अपने पूरा एनालिसिस यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है इस टेबल के अंदर। कौन सा क्वेश्चन है, उसका रेफरेंस टर्म ताकि याद आ जाए एग्जाम में रिपीट होता है तो उस टर्म को पढ़ के क्लिक होगा कि ये क्वेश्चन हमने देखा था। चैप्टर, कौन से चैप्टर से वो क्वेश्चन है। अगर आपके पास में हमारी बुक है तो उसके अंदर आपको कौन से पेज पे जाके ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो हमने इस टेबल के अंदर बताया हुआ है। अगर आपके पास में हमारी बुक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टडी मटेरियल में कौन से पेज पे जाके आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो भी हमने यहाँ पर बताया हुआ है। ओके, सो इस टेबल को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप, तो इसके लिए आप जाइएगा हमारी वेबसाइट के ऊपर www.acjeet.com। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है www.acjeet.com। इस वेबसाइट के ऊपर आप जाइएगा, उसमें फ्री रिसोर्सेज के अंदर आपको ये पीडीएफ अटैच्ड मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दो नए क्वेश्चन अपने को यहाँ पर देखने को मिले, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए सब पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 3 तो आया चैप्टर नंबर 8 से, इट इज ऑन द बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल कॉन्सेप्ट। और ये क्वेश्चन अपने को नया देखने को मिलता है डेफिनेटली, बिकॉज चैप्टर 8 में एनालिसिस का स्कोप है तो नए क्वेश्चंस यहाँ से अपने को देखने को मिल सकते हैं। बट चैप्टर 3 से जेआईटी के ऊपर ये जो नया क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा आसान है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के डिस्कशन के ऊपर। सबसे पहले आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 विच इज फ्रॉम बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। सूप लिमिटेड नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्यूटी पार्लर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। 150 सेंटर्स हैं इनके अक्रॉस द कंट्री और बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में ये लोग डील करते हैं। इनका जो मेन फोकस है वो है हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लाइंट सेटिस्फैक्शन को अचीव करना। इसके लोग एम्फेसाइज करते हैं ऑन सर्विस कस्टमाइजेशन, प्रोफेशनलिज्म, वर्क क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लाइंट्स फीडबैक एटसेट्रा एटसेट्रा। कंपनी ने एक वेबसाइट डेवलप करी है जिसपे लोग ब्लॉग बनाते हैं, हाई क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं रिलेटेड टू ब्यूटी टिप्स और यहीं से इनका ऑनलाइन बुकिंग होता है। तो सारा बुकिंग जो हो रहा है वो वेबसाइट के थ्रू हो रहा है। यहाँ पर अपने को डेटा देखने को मिलता है इनके एक सेंटर के बारे में जिसका नाम है रूप, और बाकी सेंटर्स का एवरेज लिया इन्होंने। रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, सीनियर ब्यूटिशियंस, जूनियर ब्यूटिशियंस, वेबसाइट पे कितने लोग हिट कर रहे हैं, उसके अलावा कितने लोगों ने हिट करने के बाद में ऑनलाइन बुकिंग करी है, कितने लोगों ने सर्विसेज रिपीट मांगी है यानी कि रिपीट कस्टमर्स कितने थे, टोटल टाइम हमें कितना लग रहा है ऑन कंप्लीटिंग जॉब्स, नए सर्विस पैकेज हमने कितने बनाए, और कस्टमर परसेंटेज अपने को यहाँ पर बताया हुआ है कि 9 और 10 का स्कोर इन टर्म्स ऑफ कस्टमर फीडबैक, ये कितने परसेंटेज कस्टमर्स ने 9 और 10 का स्कोर दिया है ये अपने को बताया हुआ है यहाँ पर। देन कुछ नोट्स में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट रेलेवेंट फॉर आवर आंसर। फिर अपने को एक पॉइंट बताया हुआ है जहां पर बताया है कि जो 3 नए पैकेज थे वो कौन कौन से थे, उसके बाद में वहां से रेवेन्यू कितना अर्न किया हमने। तो रूप के तो 3 थे और अदर सेंटर्स के 2 थे, कितना रेवेन्यू वहां से अर्न हुआ ये बताया हुआ है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि जो स्कोर था वो 1 to 10 था, 10 बीइंग द हाईएस्ट स्कोर। सीईओ ने रिसेंटली बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के बारे में सुना है तो वो चाहते हैं कि डायमेंशन ब्लॉक को यूज करके हम लोग परफॉर्मेंस को एनालाइज करें रूप के कंपेयर टू अदर सेंटर्स। एंड देन वी हैव टू ऑल्सो एक्सप्लेन इन द सेकंड पार्ट कि कैसे स्टैंडर्ड्स और रिवॉर्ड्स का जो ब्लॉक है वो सपोर्ट करता है डायमेंशन ब्लॉक को इन केस ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। तो सबसे पहले जाते हैं अपने फर्स्ट पार्ट के ऊपर जहां पर अपने को एनालिसिस करना है। तो डायमेंशन ब्लॉक के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं बेसिकली, एक होता है डिटर्मिनेंट्स और एक होता है रिवॉर्ड्स। डिटर्मिनेंट्स के अंदर हमने याद किया था फिकर, FIQR, राइट। सो F से होता है फ्लेक्सिबिलिटी, I से इनोवेशन, Q से होता है क्वालिटी और R से होता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। एंड रिवॉर्ड्स के अंदर होता है आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस, राइट। तो ये 6 बेसिस पर जाके अपने को परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। तो इसके लिए कुछ की पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको आप अपने आंसर को फ्रेम करने के लिए यूज कर सकते हैं। दिस इज नॉट द एंटायर आंसर, इसको आपको यूज करना होगा अपने आंसर को बिल्ड करने के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी,
सबसे पहले ले लेते हैं FIQR, तो फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे पता चलेगा? टाइम टेकन पर जॉब, अपने पास में कितना टाइम अवेलेबल रहता है आफ्टर स्पेंडिंग ऑन अ जॉब, तो पर जॉब कितना टाइम लग रहा है, वहां से अपने को पता चल जाएगा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, राइट। सो फ्लेक्सिबिलिटी कैलकुलेशन किया अपन ने, रूप का आया 2.43, सेंटर का एवरेज था 2.11, तो रूप का अपने को कंपेरेटिवली खराब दिख रहा है फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। तो इसका प्रोबेबल रीजन क्या हो सकता है कि अपने पास में लेस एक्सपीरियंस स्टाफ थे। अगर आप रेशियो पे जाके कंपैरिजन करोगे तो सीनियर टू जूनियर रेशियो एट रूप इज 1.5:1, जबकि अदर सेंटर्स में 2:1 का रेशियो है। तो प्रोबेबल रीजन यही हो सकता है कि अपने पास में जो स्टाफ है वो लेस एक्सपीरियंस्ड है, बट फिर भी बहुत ज्यादा टाइम हम लोग नहीं लगा रहे कंपेयर टू अदर सेंटर्स एवरेज, तो बहुत बुरा नहीं है। और डेफिनेटली आप लोग इस बात पे फोकस कर सकते हो कि अगर आपके रिपीट कस्टमर्स आ रहे हैं और सेटिस्फैक्शन इंडेक्स हाई है, तो आप इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर सकते फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, बिकॉज एनीवेज योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन विच इज योर मेन एम्फेसिस, वो आपका अच्छा है। सेकंड पॉइंट इज इनोवेशन। इनोवेशन में हमको देखने को मिला है कि इन्होंने 3 नए पैकेज बनाए और सेंटर में जो एवरेज देखने को मिला था वो है 2 नए पैकेज का, राइट। तो वहां से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसके बेस पर अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो आउट ऑफ द टोटल रेवेन्यू दैट यू हैव अर्न फ्रॉम योर सर्विसेज, नए सर्विस पैकेजेस से आपने कितना अर्न किया था वहां का परसेंटेज अपन निकाल लेते हैं। और ये परसेंटेज अपने को देखने को मिलता है रूप में बहुत ज्यादा 23.4% कंपेयर टू 9.5%, तो बहुत ज्यादा फोल्ड से रूप आगे चल रहा है। इसका प्रोबेबल रीजन ये हो सकता है कि इनके जो जूनियर स्टाफ है वो बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक है, नए पैकेजेस बना रहे हैं, बेटर सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं। सो दिस कुड बी अ प्रोबेबल रीजन। द नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिटी। क्वालिटी अपन कैसे निकाल सकते हैं? रिपीट कस्टमर्स आ रहे हैं तो क्वालिटी अच्छा है आपका। रिपीट कस्टमर्स डेफिनेटली अपने को रूप में देखने को मिलते हैं कि 15.23% है, सेंटर के एवरेज पे 13.08% है। तो इसका प्रोबेबल रीजन भी यही हो सकता है। अगेन रिपीट, एंथुजियास्टिक स्टाफ है, बेटर सर्विसेज परफॉर्म करके दे रहा है, राइट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो ये अपने को कैसे पता चलेगा? पर ब्यूटिशियन कितना रेवेन्यू हम लोग अर्न कर पा रहे हैं। तो ये रूप का आता है 60,840, सेंटर का एवरेज है 65,860। तो रूप का खराब दिख रहा है यहाँ पर, बट इसका प्रोबेबल रीजन ये हो सकता है कि हमारे पास में फ्लेक्सिबिलिटी कमजोर है रूप के ऊपर, राइट। ये अपन ने ऑलरेडी ऊपर कवर किया, तो इसकी वजह से हम लोग पर जॉब को कंप्लीट करने में जो हमारा एवरेज टाइम लग रहा है, इट इज मोर देन कंपेयर टू अदर सेंटर्स। कमिंग टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए आपके पास में ग्रॉस प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, तो जीपी रेशियो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये रूप का बेटर दिखता है। इसके पीछे कुछ प्रोबेबल रीजंस क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो जो टोटल ब्यूटिशियंस है वो रूप पे 150, सेंटर के एवरेज पे 165, तो वो कम है। सेकेंडली आपका जो स्टाफ है वो लेस एक्सपीरियंसड है रूप के ऊपर, यानी कि आपका सीनियर टू जूनियर रेशियो इज 1.5:1 एट रूप एंड 2:1 एट सेंटर। तो जो जूनियर रहेगा उसको डेफिनेटली आप लोग कम पे कर रहे होगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि आपके जो नए सर्विस पैकेज थे वहां से रेवेन्यू ज्यादा है कंपेयर टू दी अदर सेंटर्स, ऑलराइट। फिर आते हैं कॉम्पिटिटिवनेस पे, जो कि अपना लास्ट पॉइंट हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स के अंदर, सॉरी डिमेंशन के अंदर। तो कॉम्पिटिटिवनेस के अंदर अपने को देखने को मिलता है कि कितने वेबसाइट हिट्स कन्वर्ट हो रहे हैं एक्चुअली ऑर्डर्स के अंदर। तो रूप में देखने को मिलता है 66.06%, सेंटर के एवरेज पे आ रहा है 63.71%। इसका प्रोबेबल रीजन ये हो सकता है कि आपके जो सर्विसेज है रूप पे वो ज्यादा क्वालिटी के हैं, वो ज्यादा अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं। सो क्वालिटी सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड एट रूप, ऑलराइट। सो ये कुछ पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किए। अब स्टैंडर्ड्स और रिवॉर्ड्स कैसे अपने को डिमेंशन को अचीव करने में हेल्प करता है, तो स्टैंडर्ड अपने को सेट करने चाहिए 3, राइट। याद आया? सेओआ, इक्विटी, ओनरशिप एंड अचीवेबिलिटी, राइट। तो ये तीनों पॉइंट्स अगर आप कवर करते हो अपने स्टैंडर्ड्स के अंदर, तो डेफिनेटली ये आपके एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने में हेल्प करेगा, और आपके एम्प्लॉइज मोटिवेटेड होंगे तो वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो स्टैंडर्ड तो इस तरह से हेल्प करता है। सिमिलरली रिवॉर्ड्स के अंदर क्या आता है? RMCC, M से होता है मोटिवेशन, C से क्लैरिटी एंड C से कंट्रोलेबल फैक्टर्स, राइट। तो ये तीनों को भी आपको अपने कंसिडरेशन में लेना चाहिए, ताकि आपके एम्प्लॉइज को आप और ज्यादा मोटिवेट कर सको। उनको रिवॉर्ड करोगे तो मोटिवेट होंगे, क्लियरली बताना चाहिए उनको, और कंट्रोलेबल फैक्टर्स के बेसिस पर ही उनको आपको असेस करना चाहिए उनके परफॉर्मेंस को, राइट। तो इस बेसिस पर आप अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर पाओगे यूजिंग स्टैंडर्ड्स एंड यूजिंग रिवॉर्ड्स। तो इस दोनों के बेसिस पर जब अपने एम्प्लॉइज मोटिवेट होते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे और आपके डिमेंशन ज्यादा बेहतर अचीव हो जाएंगे। सो कुछ इस तरह से स्टैंडर्ड्स और रिवॉर्ड्स हेल्प करते हैं डिमेंशन ब्लॉक को, ऑलराइट। सो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए सब पार्ट 1, जो कि JIT का है। यहाँ पर अपने को बताया हुआ है M इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और M का जो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है वो कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर फोकस कर रहा है, क्योंकि प्रेशर आ रहा है ऊपर से।
तो कॉस्ट रिडक्शन के लिए इन्होंने डिसाइड किया है कि ये लोग JIT को इम्प्लीमेंट करेंगे। एम का जो मैनेजमेंट है वो तो कन्विंस्ड है कि JIT को इम्प्लीमेंट करने के बाद में अपने को बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, बट इनका एक सप्लाई मैनेजर है मिस्टर BEE, उसको ये लग रहा है कि कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का डिसीजन जो है वो अच्छा नहीं है, वो फेल हो सकता है। इसका रीज़न इसने बताया हुआ है कि सप्लायर जो हमारे हैं वो बहुत सालों से हमें ड्राइव कर रहे हैं, वो लोग हमको फोर्स करते हैं कि हम लोग थाउजेंड्स की क्वांटिटीज़ में ही परचेज करें, और उसके अलावा हम लोगों को डिलीवरीज के लिए हफ्ते हफ्ते वेट करना पड़ता है। वो लोग हमें सिर्फ मंडे पर ही डिलीवर करते हैं। तो क्या मिस्टर बी का पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट है, हमें इस पर कॉमेंट करना है। तो अपने को JIT सिस्टम के लिए क्या चाहिए होता है कि जब भी कस्टमर डिमांड कर रहा है सप्लायर से और जितनी क्वांटिटी में डिमांड कर रहा है तभी सप्लायर जाके उसको डिलीवर कर दे। तो यानी कि आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड रहेगी वो डेफिनेटली अब कम हो जाएगी और आपकी नंबर ऑफ डिलीवरीज इंक्रीज हो जाएगी अगर आपने JIT इंप्लीमेंट कर दिया तो एट द सेम टाइम सप्लायर शुड बी विलिंग टू प्रोवाइड यू सो मेनी डिलीवरीज, फ्रीक्वेंट डिलीवरीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको। बट यहाँ पर अपने को ऑलरेडी बताया हुआ है कि वो लोग इसके लिए विलिंग नहीं है। दे आर विलिंग टू डिलीवर ओनली ऑन मंडेज, और वो लोग चाहते हैं कि अपन थाउजेंड्स की क्वांटिटीज में परचेज करें, जबकि JIT सिस्टम क्या बोलते हैं कि जितना रिक्वायर्ड है उतना ही परचेज करना है। तो एग्जैक्ट क्वांटिटी डिलीवर करना चाहिए, सप्लायर रेडी नहीं है, वो थाउजेंड्स की क्वांटिटीज में ही डिलीवर करना चाहता है। तो फिर इस वजह से अपन ये बोल सकते हैं कि मिस्टर बी का पॉइंट ऑफ व्यू सही है। JIT सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सप्लायर आपके रेडी नहीं है। सप्लाई की तरफ से वो आपको बेनिफिट चाहिए जो कि वो लोग प्रोवाइड करने के लिए रेडी नहीं है। सो मिस्टर बी का पॉइंट ऑफ व्यू सही है। इतना सा कॉमेंट आपको लिखना था और इसके बेसिस पर आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका आंसर। इसके ऊपर मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आपको मेंशन करने चाहिए अपने आंसर के अंदर। दिस इज नॉट द कंप्लीट सोल्यूशन बट यू हैव टू यूज दीज पॉइंट्स, जो मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। सो यू हैव टू यूज दीज पॉइंट्स टू फॉर्म योर आंसर। ऑलराइट, तो इस तरह से अपना MTP नवंबर 20 कंप्लीट हो चुका है। और जिन लोगों के पास में हमारी बुक है उसको आप डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप प्रिंट करके वहाँ पर अटैच कर लीजिएगा, ताकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव है कि एक बुक के अंदर सब कुछ कंप्लीट हो जाए, उस बुक से हमको बाहर देखना ना पड़े, वो अपने यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगा। 2 नए क्वेश्चन है, इसको आप डाउनलोड करके वहाँ पर अटैच कर लीजिएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।